बॉडी में हेयर का काम क्या होता है? बॉडी में भी हेयर होता है, हमारे सर में भी हेयर होता है ना, उसका काम क्या होता है, कभी सोचा है? हाँ बताओ। टेम्परेचर जैसे ज़्यादा बाहर है उसको कंट्रोल करने के लिए। हाँ ठीक है, सही है। और बताओ। और जैसे धूल वूल मतलब आँख में। कल पढ़ाई थी क्या? तो हेयर क्या करता है? इंसुलेटर की तरह काम करता है। दूसरा, प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को। ठीक है, इंसुलेटर की तरह काम कैसे करता है? कभी ये ध्यान दिया है? बाल को तो गर्मी लगने लगती है, ऐसा होता है ना। तो ठंड के मौसम में सबसे बेसिक से समझो, जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है वहाँ के जानवरों को देखो, उनकी बॉडी में हेयर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि वो स्वेटर पहन के घूमते हैं या शॉल लेके घूमते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। तो उनका जो हेयर है वो इतनी क्वांटिटी में होता है, इतना फ्लफी होता है कि जो बाहर की सर्दी है वो उनकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, उनकी बॉडी को वार्म रखने का काम करता है हेयर। ये ह्यूमन बॉडी में भी है। पहले चिंपैंजी की तरह हुआ करते थे, फिर हमारी बॉडी में एक पूंछ हुआ करती थी, बाल बहुत ज़्यादा होते थे, हमारा फेस स्ट्रक्चर डिफरेंट था। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, ह्यूमंस क्या हुआ, इवॉल्व होते गए, बॉडी में हेयर कम होते गए, है ना। वो जो जो कहता है पूंछ होती थी वो सब गायब हुई, है ना। तो पहले हमारी बॉडी में बहुत हेयर हुआ करते थे, लेकिन फिर जैसे जैसे हम बढ़े, हेयर की थिकनेस कम हुई, है ना, तो ऐसे एवोल्यूशन होता गया। तो इतना तो समझ आया ना कि हाँ हेयर काम कैसे, इंसुलेशन के उस पर काम कैसे करता है और हमको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, फ्रॉम द इन्वायरमेंट। जनरली ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 50 lakhs हेयर फॉलिकल। हमारे पूरी बॉडी में 50 लाख यानी 50 लाख हेयर फॉलिकल्स होते हैं। हेयर फॉलिकल्स क्या होता है? रोम छिद्र। ठीक है, छोटे छोटे ये जो छेद दिखते हैं हमको, अच्छा, जो हाँ जिससे पसीना बाहर निकलता है। हाँ हाँ हाँ, वो सारे उसी को कहते हैं रोम छिद्र। ठीक है, उतने उसके अंदर से क्या होता है, हेयर निकलता है। इतने सारे फॉलिकल्स हमारी बॉडी पे होते हैं, कितने होते हैं? लगभग 50 लाख। ठीक है, 50 लाख हेयर फॉलिकल्स होते हैं। द फंक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल्स इज टू प्रोड्यूस हेयर शाफ्ट। अब हेयर शाफ्ट क्या होता है, इसके लिए हमको जानना पड़ेगा पूरा हेयर के बारे में। ठीक है, ठीक है, अभी अब देखो, ये हमारा स्किन हुआ। ठीक है, इस लेयर को भी हम क्या कहेंगे, ये हमारी स्किन है। ये क्या होता है, ये वाला पार्ट जो स्किन के ऊपर दिखता है उसको हम कहते हैं हेयर शाफ्ट। ठीक है, और ये जो रूट वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं हेयर रूट। ठीक है, ये जो स्किन के ऊपर से जो दिखता है उसको हम क्या कहेंगे, हेयर शाफ्ट बोलेंगे। और ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हेयर रूट बोलते हैं। ठीक है, अब किसी को ये सोचो आईब्रो का क्या पर्पस होगा, आई लैशेस का क्या पर्पस होगा, ये भी तो भगवान ने दी है हमको। आई लैशेस का क्या पर्पस है, हमारी आईज को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, हमारी आईज को प्रोटेक्ट करना, किससे प्रोटेक्ट करना, अगेंस्ट डस्ट, इंसेक्ट, जितने भी बाहर के जो हमारी आंखों को प्रॉब्लम कर सकते हैं, जैसे डस्ट हो गया या कोई कीड़ा मकोड़ा हो गया, इन सब से हमको प्रोटेक्ट करने की वो करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब आईब्रोज का क्या काम होता है, बारिश में हम निकलते हैं तो पानी हो गया या पसीना हो गया, वो डायरेक्टली हमारी आंखों में ना जाए, उसके लिए यहाँ पे हेयर्स होते हैं, वो आके यहीं पे रुक जाते हैं। ठीक है, ठीक है। It also helps in the transition of sensory information. During gestation period in human, the hair follicle of fetus are found by 22 weeks. अब हमारी बॉडी में हेयर बनता कब है? फीटस का मतलब होता है जो जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसको फीटस बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम 22 हफ्ते के होते हैं अपनी माँ के गर्भ में, जब हम 22 हफ्ते के होते हैं तब हमारे हेयर फॉलिकल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, at this stage of life there is above 5 million hair follicles on the body। जो मैंने बताया ना 50 लाख से भी ज्यादा, जब हम 22 हफ्ते के होते हैं तो उससे भी ज्यादा हेयर फॉलिकल्स हमारी बॉडी में होते हैं। ठीक है, 50 लाख से भी ज्यादा हेयर फॉलिकल होते हैं। अबाउट 1 मिलियन हेयर फॉलिकल आर प्रेजेंट ऑन द हेड। लगभग 10 लाख हेयर फॉलिकल्स हमारे केवल सर में प्रेजेंट होते हैं उस टाइम पे। ठीक,
only gas during gestation period and no new follicles are generated during the course of human life. हमने ये सुना है ना, ज्यादा बुकवा लगाओगे तो बाल चले जाएंगे. नर्व एंडिंग्स मतलब हमारी जो पतली पतली जो नसें होती हैं वो भी यहाँ से कनेक्ट होती हैं. इस पॉइंट पे होता है हमारा स्वेट ग्लैंड्स. आप सुनो, स्वेट ग्लैंड का काम होता है, हमारी बॉडी से जो पसीना होता है वो इधर ही से आता है. किधर से जनरेट होता है? स्वेट ग्लैंड से. और हाँ, ये सुना होगा हमारा स्कैल्प ऑयली हो रहा है, तो जो ऑयल जो सीबम प्रोड्यूस होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होगा? सेबेशियस ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो इन दोनों का काम समझ आया. सेबेशियस ग्लैंड का काम है सीबम प्रोड्यूस करना. हमारी स्किन में भी जो सीबम प्रोड्यूस होगा वो सेबेशियस ग्लैंड की वजह से होगा. और पसीना जहाँ से निकलता है उसको क्या बोलेंगे? स्वेट ग्लैंड. ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स. अब ये बताओ सेबेशियस ग्लैंड से सीबम निकलता क्यों है? पता है?